हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत एवं पुराणों में भी मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार मगध में सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापन बृहद्र था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की थी। बृहद्र का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासन था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर रहना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमजोर अयोग्य राजा था। उसके मंत्री पुलिक हत्या कर गद्दी पर बैठाया। इसके बाद हम लोग मगध का इतिहास में देखते हैं कि मगध का साम्राज्य बाद में कैसे स्थापित हुआ। इससे पहले समझने के लिए हमको एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि क्या कारण थे मगध साम्राज्य का उदय का। तो आरंभिक राजधानी राजगीर, गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्र। उदय के कारण मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश। तो अगर हम लोग कारण देखें तो भौगोलिक अवस्थिति, गज सेना का गठन, सामरिक महत्व, लोहे की खान का निकट होना, व्यापारिक सुगमता, उन्मुक्त एवं आवंडर मुक्त समाज। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये कारण काफ़ी है किसी भी साम्राज्य के उदय होने का। यहाँ हम लोग एक नज़र देखते हैं कि मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म समर्थक और जैन धर्म समर्थक। बौद्ध धर्म समर्थक में हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार श्रौनिक, उसके बाद शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग, और नंद वंश जैन धर्म समर्थक संस्थापक महानंदी महापद्म नंद। यहाँ पे देखते हैं बिंबिसार को। तो इसके बाद इनके बेटे पितृहंता पुत्र बोला जाता है अजातशत्रु, माता चेलना, पत्नी वाजीरा। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न। बुद्ध की शिक्षा विभक्त सुत्त पिटक, विनय पिटक। इसके बाद फिर से पितृहंता पुत्र उदयीन जैन धर्म का समर्थक था। राजधानी परिवर्तन राजगृह से पाटलिपुत्र, पटना जो गंगा प्लस सोन की नदी का संगम है। इसके बाद इनके तीन पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक अंतिम शासक। इसके बाद हम लोग चलते हैं शिशुनाग वंश पर। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक। नागदशक जो एक योग अमात्य व्यक्ति ने अपदस्थ रखे शिशुनाग वंश की नींव रखी। राजधानी वैशाली, कालाशोक या काकवर्ण। राजधानी परिवर्तन पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। इसका आयोजन वैशाली में सबकामी की अध्यक्षता में हुई। बौद्ध संघ विभक्त स्थविर और महासंगीत। अंतिम शासक नंदीवर्धन। इसके बाद नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद। उपाधि एकराट एक छत्र, परशुराम का अवतार, सर्वछात्र क्षत्रियों का ये मित्र, व्याकरण पन्नी। इसके बाद 8 पुत्र 100 वर्षों तक शासन। सबसे 8वां पुत्र धनानंद अंतिम शासक। सिकंदर का समकालीन। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश को स्थापित किया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिंबिसार। तो बिंबिसार जैसा कि आपको पता है कि हर्यक वंश का संस्थापक। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन थे। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जैन साहित्य में इसे श्रौनिक कहा जाता है। प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। दूसरी पत्नी वैशाली की लक्ष्मी की राजकुमारी चेलना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी। इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके साथ चंड प्रदोत महासैन की बिंबिसार से युद्ध हुआ।
मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईस्वी तक शासन किया।